एक महिला अपने पति का कत्ल करने के लिए एक प्लान बनाती है। यह महिला अपने पति को इस तरह मारना चाहती थी कि उसका पति भी मर जाए और उस पर किसी का कोई शक भी ना हो। और ये महिला इस प्लान में कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि पहले वो अपनी सास का कत्ल इस तरह कर चुकी थी और उस महिला की सास की उम्र को देखकर किसी को कुछ शक भी नहीं होता है। और इसके बाद ये महिला यही तरीका अपने पति पर भी इस्तेमाल करती है। तो कौन थी ये महिला और ऐसा ये क्यों करना चाहती थी, क्या थी इसके पीछे की वजह, आज की इस कहानी में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 3 दिसंबर 2022 को, जब मुंबई के सांता क्रूज इलाके के एक बिजनेसमैन कमलकांत शाह को अचानक पेट में तेज दर्द होता है। फिर इसको पास के ही एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डॉक्टर के इलाज के बावजूद भी इसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टरों को इसकी ये हालत कैसे हुई ये समझने में भी काफी समय लग रहा था। फिर डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। फिर इसके बाद इसे मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। फिर 19 सितंबर को इसकी मौत हो जाती है। कमलकांत शाह को ऐसे अचानक पेट में दर्द होना और कुछ ही दिन बाद उसकी मौत हो जाना, इस बात से पूरा परिवार सदमे में था। कमलकांत शाह के परिवार में उसकी पत्नी काजल शाह और उनके 2 बच्चे थे। कमलकांत शाह की मां की भी अगस्त 2022 में मृत्यु हो चुकी थी और उनकी मौत का कारण भी पेट दर्द ही था। जैसे कि कमलकांत शाह की मौत हुई थी, सेम उसी तरह उसकी मां की भी मौत हो चुकी थी। इसकी मां की मौत से किसी को भी शक नहीं हुआ, सभी को बस ये नेचुरल मौत लग रही थी। और वैसे भी कमलकांत शाह की मां की एज उस वक्त 65 साल के आसपास थी। कमलकांत के साथ साथ इसके पूरे परिवार को यही लगा कि उम्र के इस पड़ाव में ये आम बात है। यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी ये समझने में असमंजस थी कि ये नेचुरल मौत है या उसका मर्डर हुआ है। पर जब कमलकांत की मौत हुई तो हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को शक हुआ और उन्होंने इस मामले की सूचना वहीं के ही एक पुलिस स्टेशन को दी। असल में इस डॉक्टर के शक की वजह थी कमलकांत की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, जिसमें कमलकांत के ब्लड में आर्सेनिक की मात्रा नॉर्मल से 400 गुना ज्यादा थी और थैलियम की मात्रा 365 गुना ज्यादा थी। मैं आपको बता दूं कि अगर शरीर में आर्सेनिक की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो वो जहर जैसा काम करने लगता है। ये आर्सेनिक और थैलियम दोनों स्लो पॉइजन है। इस केस में भी डॉक्टर को इसी बात पर शक हुआ कि आखिर कमलकांत के शरीर में इन दोनों की मात्रा इतनी ज्यादा कैसे हो गई। फिर इसी वजह से पुलिस ने कमलकांत के शव को पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया। फिर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। पुलिस सबसे पहले कमलकांत के परिवार से पूछताछ करती है और इस पूछताछ के दौरान पुलिस को एक चौंका देने वाली बात पता चलती है। कमलकांत की बहन कविता पुलिस को बताती है कि जब कमलकांत हॉस्पिटल में एडमिट थे तो भाभी बार बार उनके बैंक अकाउंट और पैसों के बारे में पूछती थी। और जैसे कि भाभी को पता था कि भाई बचने वाले नहीं हैं और भाई की मौत के बाद भाभी को देखकर लग ही नहीं रहा था कि भाभी को कोई दुख है। भाई की मौत के बाद तो भाभी लाइफ इंश्योरेंस के पैसों के लिए ज्यादा परेशान लग रही थी। कविता ने पुलिस को यह भी बताया कि 1 महीना पहले उसकी मां की भी मौत ठीक इसी तरह से हुई थी। वो कहती है कि मुझे शक है कि इसके पीछे भाभी का तो हाथ नहीं है। फिर इसके बाद पुलिस कमलकांत की पत्नी काजल की कॉल डिटेल्स निकलवाती है, जहां से पुलिस को पता चलता है कि एक नंबर पर काजल कुछ सालों से लगातार बात करती आ रही है। यहाँ तक कि जब उसका पति हॉस्पिटल में था तब भी वो उस नंबर पर काफी देर तक बात किया करती थी। जब पुलिस उस नंबर की डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि वो नंबर कमलकांत के बचपन के दोस्त हितेश जैन का है। हितेश कमलकांत का बचपन का दोस्त था और हितेश का कमलकांत के घर भी आना जाना था। इस बात से पुलिस को हितेश पर कोई शक नहीं हुआ और पुलिस को काजल पर शक करने की कोई वजह नहीं मिल रही थी। और इधर कमलकांत
कमलकांत के परिवार वालों ने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच से कराने की मांग की और उनकी बात स्वीकार भी कर ली गई। अब क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले की शुरू से जांच करती है और सबसे पहले कमलकांत के परिवार वालों से पूछताछ करती है। इस पूछताछ के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम उस डॉक्टर से मिलती है जिसको सबसे पहले कमलकांत की मौत पर शक हुआ था और जिसने इस मामले के बारे में पुलिस को बताया था। फिर डॉक्टर से क्राइम ब्रांच वाले पूछते हैं कि आपको ऐसा शक क्यों है कि कमलकांत की मौत नेचुरल नहीं है। तो फिर डॉक्टर जवाब देता है कि एक नॉर्मल इंसान के शरीर में आर्सेनिक और थीलियम की मात्रा एक लिमिट तक ही पाई जाती है और अगर किसी बीमारी की वजह से ये बढ़ भी जाती है तो इतनी ज्यादा कभी भी नहीं बढ़ती है। फिर इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम फिर से कमलकांत के परिवार और दोस्तों से पूछताछ करती है और इसी दौरान उन्हें काजल के बारे में एक चौंका देने वाली बात पता चलती है। कमलकांत की बहन कविता उन्हें ये बताती है कि कमलकांत की शादी काजल से 2012 में हुई थी। शादी के कुछ साल बाद तक उनके बीच में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। काजल और कमलकांत के आगे चलकर 2 बच्चे भी हुए, पर पिछले 3-4 सालों से कमलकांत और काजल में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था, जिसके बाद काजल 2 साल पहले अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली गई थी और फिर 15 जून 2022 को काजल वापस कमलकांत के साथ रहने आई थी और काजल के आने के बाद से ही माँ और कमलकांत के पेट में अक्सर दर्द होने लगा और फिर अगस्त 2022 में पेट दर्द के कारण ही माँ की मौत हो गई और ठीक 1 महीने बाद ही भाई की भी मौत हो गई। ये सब जानने के बाद क्राइम ब्रांच टीम का शक काजल की तरफ और गहरा होता जा रहा था और इस शक को काजल ने और ज्यादा गहरा तब कर दिया जब क्राइम ब्रांच की टीम ने काजल को अपना ब्लड टेस्ट कराने को कहा। तो काजल ये बात सुनकर घबरा जाती है और ब्लड टेस्ट कराने से मना कर देती है। फिर इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम काजल और हितेश के कॉल डिटेल्स को फिर से खंगालती है। कॉल डिटेल्स से उन्हें पता चलता है कि जब काजल अपने घर गई हुई थी तब उस दौरान काजल और हितेश की काफी लंबे समय तक हर रोज बातें हुआ करती थी और जब वो कमलकांत के साथ रहने आई तो रात में उनकी बातें होना बंद हो गई। अब ये साफ था कि काजल कुछ न कुछ हितेश के बारे में अपने पति से जरूर कुछ छुपा रही थी। फिर इसी शक के आधार पर क्राइम ब्रांच टीम काजल और हितेश दोनों को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस बुलाती है। क्राइम ब्रांच टीम जब इन दोनों से सख्ताई से पूछताछ करती है तो ये दोनों टूट जाते हैं और ये दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। काजल और हितेश बताते हैं कि जब कमलकांत और काजल का झगड़ा चल रहा था तो उसी दौरान हितेश काजल को काफी समझाया करता था और हितेश का यही अपनापन देखकर काजल को काफी अच्छा लगता था और इन्हीं सब के दौरान इन दोनों में काफी नजदीकियां बढ़ चुकी थी और फिर एक दिन काजल ने अपने दिल की बात हितेश को बता दी। उधर कमलकांत और काजल का झगड़ा कम होने की बजाय और भी बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद फिर एक दिन काजल अचानक अपने दोनों बेटों को लेकर अपने घर चली गई। अपने घर में रहने के दौरान काजल और हितेश अक्सर मिला भी करते थे और फोन में काफी लंबे समय तक बातें भी किया करते थे। काजल के मन में हितेश के लिए इतना प्यार बढ़ गया था कि वो अब अपने पति के पास वापस भी नहीं जाना चाहती थी। काजल अब हितेश के साथ शादी करके उसी के साथ ही रहना चाहती थी और जनवरी 2022 में काजल हितेश से अपने पति को जान से मारने की बात करती है। काजल हितेश से पूछती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो अपने पति को मार भी दे और किसी को उस पर कोई शक भी ना हो। जिसके बाद हितेश मर्डर करने के अलग अलग तरीकों के बारे में गूगल पर सर्च करता है और इसी सर्च के दौरान उसे दिल्ली का एक ऐसा केस मिलता है जिसमें 2 केमिकल्स का कातिल ने प्रयोग किया था, पर इसमें एक दिक्कत थी और दिक्कत ये थी कि ये पदार्थ हमारे देश में इतनी आसानी से नहीं मिलता है। ये पदार्थ सिर्फ दवाइयां बनाने वाली कंपनियों को ही मिलता है। फिर इसके बाद हितेश ने कंपनी के नाम पर यह पदार्थ खरीद लिया और फिर 17 जून
2022 को काजल अपने पति के घर वापस आ जाती है। काजल अपने पति कमलकांत से माफी मांगती है और साथ में वो कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे झगड़े के बीच हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो। कमलकांत को भी अपनी पत्नी का ये बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुशी हुई, पर काजल के दिमाग में तो उस वक्त कुछ और ही चल रहा था। काजल पानी में और चाय में वो पदार्थ मिलाकर अपनी सास और पति को दिन में कई कई बार देने लगी। सास की उम्र ज्यादा थी, इसलिए उसके ऊपर यह जल्दी असर कर गया और अगस्त आते आते उसकी मौत हो गई। पर कमलकांत पर उसका असर ज्यादा नहीं दिख रहा था और काजल की सास की ये मौत किसी को भी मर्डर नहीं लगा और अपना प्लान सच होता देख काजल काफी खुश थी और काजल को अपने इस प्लान पर कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया था और कमलकांत को भी जल्दी से मारने के लिए काजल ने उसका डोज काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से कमलकांत की ब्लड रिपोर्ट पर डॉक्टर को शक हुआ और इस केस की जांच शुरू हुई और सब कुछ सामने आ गया। फिर काजल और हितेश को अपना जुर्म कबूलने के बाद 3 दिसंबर 2022 को पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और पुलिस इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुट गई। फिर इन दोनों का केस कोर्ट में शुरू हुआ और अभी तक इनको सजा हुई नहीं है और जैसे ही इनको सजा मिलती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आपकी क्या राय है इस केस के बारे में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरी इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ।